अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का क्विज़ हमने कैसे अटेंड करना है। सबसे पहले तो हमने गूगल क्रोम पे जाना है, वहाँ पे हमने AGI AGI टाइपिंग करना है और पोर्टल की तरफ जाना है। ये अभी आ जाएगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। आगे हमने ये आगे पर क्लिक करना है। फिर ये LMS का ऑप्शन आ गया। LMS में हमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन हमने ODL ऑनलाइन वर्कशॉप असाइनमेंट सबमिशन 2024 पर लॉगिन करना है और अपना ID देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा खुद का ID है और पासवर्ड भी है, अपने भी पासवर्ड डालना है। फिर यहाँ पे साइन इन यस लिखना है। मैं आपको ईजी तौर पर बताता हूँ। कोर्स वरूवी हमारे पास आ गया। हमने स्प्रिंग 2024 जो वर्ल्ड रिलीजियस हमने ये इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक कर जाएंगे तो हमारे साथ वर्कशॉप की मुख्तलिफ चीज़ें आएंगे और हमें नीचे जाना है। नीचे हमें ये अनाउंसमेंट और क्विज़ आ जाएगा। हमने क्विज़ पर क्लिक करना है। जब हम क्विज़ पर क्लिक कर जाए तो हमारे पास 20 मिनट होगा। इसमें लिखा होगा कि आपके पास सिर्फ 20 मिनट है तो कंप्लीशन के लिए, लेकिन अगर एक दफ़ा आपने दबाया तो आप 20 मिनट तक ये करेंगे और आपको वक्त और नहीं दिया जाएगा। तो जब स्टार्ट हो जाएगी तो 20 मिनट में अंदर करना है। 20 क्वेश्चन होंगे इसमें। हाँ, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन आ गया। अथर्ववेद किस मज़हब का किताब है? तो ये हमें पहला क्वेश्चन है, ये है कि अथर्ववेद किस मज़हब का किताब है। तो हमें इसका ये MCQs टाइप क्वेश्चन है। हमें इसमें इस चारों में हमें एक पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट हो जाना है। पहला है यहूदियत, ईसाईयत, हिंदू मत और सिख मत। तो हमें इन चारों में एक को सेलेक्ट करना है और फिर आगे जाना है। अथर्ववेद किस मज़हब का किताब है? तो मेरे ख्याल से ये हिंदू मत का है और हमने क्लिक भी किया है यहाँ पर। यह अथर्ववेद भी हिंदू मत का किताब है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का मसला है इसलिए हमारा ऑप्शन जल्दी नहीं लगता। ये भी हिंदू मत का है। और फिर जब ये हम नेक्स्ट पे जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो दूसरा सवाल भी हमारे पास आएगा। उपनिषद किस मज़हब की किताब है? ये हमारे पास उपनिषद किस मज़हब का किताब है? तो ये भी हिंदू मत का है। उपनिषद किस मज़हब की किताब है? जैसे मैंने कहा ये हिंदू मत का किताब है, लेकिन नेटवर्क ख़राब होने की वजह से थोड़ा मसला आ रहा है। तो हमें हिंदू मत पे क्लिक करना है और फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाना है। हमने नेक्स्ट दबाया। नेक्स्ट तीसरा सवाल भी आया। सती किस मज़हब की रस्म है? सती किस मज़हब की रस्म है? ये भी हमें उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, यहूदियत, ईसाईयत, सिख मत और हिंदू मत। तो हमें इस चारों में एक को सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो आप भी जो क्वेश्चन है आप भी कमेंट करके इसका जवाब दें। मैं भी एक सेलेक्ट कर देता हूँ और इसमें अपना ऑप्शन हिंदू मत मैं डाल देता हूँ। मुझे हिंदू मत का लगता है। और हमारे पास चौथा सवाल भी आ गया। औस्ता किस मज़हब का लिटरेचर है? औस्ता हमें भी उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, यहूदियत, नंबर 2 ईसाईयत और जैन मत और कंफ्यूशियस। जो ये मुझे औस्ता, जैन मत और कंफ्यूशियस में एक का लिटरेचर लगता है, लेकिन मैं भी कंफ्यूज हूँ इसमें। आप भी कमेंट करें कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं जैन मत पर क्लिक कर देता हूँ। मुझे ज़्यादा जैन मत सही लगता है, तो मैं जैन मत पर क्लिक करूँगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा। तो आप भी कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है इन चारों में से। इन चारों में से कौन सा सही है? अपने जैन मत मैंने दबाया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इकामत मौसूमी किस मज़हब का लिटरेचर है? तो ये यहूदियत, ईसाईयत, हिंदू मत और सिख मत। ये भी 4 ऑप्शन है और इस 4 ऑप्शन में हमने एक को क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है। ये इकामत में से किस मज़हब का लिटरेचर है? तो इन चारों में से एक होगा और हमने एक पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पेज की तरफ जाना है हमें। तो हमें इन चारों में से एक पर क्लिक करना है। आपके पास अगर सवाल इस तरह आएंगे तो आप इस तरह पे क्लिक करना है, और दूसरे सवाल आएगी तो आपने और दूसरे ऑप्शन होंगे तो आपने सही सवाल का इंतखाब करना है। तो हमें ये यहूदियत का है, इकामत मौसूमी। अब एक 6 नंबर क्वेश्चन आ गया। ये तो आसान है। ज़बूर किस मज़हब का किताब है? सामद यहूदियत का है। नंबर 7, खुरूज किस मज़हब का लिटरेचर है? तो यहूदियत का। फिर रामायण किस मज़हब की किताब है? तो हिंदू मत का। फिर क्वेश्चन नंबर 9, समाधि किस मज़हब की रस्म है? तो ये भी हमें हिंदू मत का लगता है मेरे ख्याल से। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 पे जाना है। इंजील किस मज़हब का किताब है? तो ये ईसाईयत का है। फिर नेक्स्ट पे जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है। ये भी इंजील किस मज़हब की किताब है? तो ईसाईयत का। ये भी वही सवाल है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 है। इस्तिस्ना किस मज़हब का लिटरेचर है? तो ये यहूदियत का लिटरेचर है इस्तिस्ना। क्वेश्चन नंबर 18 है। फिर किस मज़हब का फ़िरक़ा वशनु मत है? ये तो ये हिंदू मत का है। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो सदूक़ीन किस मज़हब का फ़िरक़ा है? तो ये यहूदियत का है।
और फिर हम नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, तालमुद किस मज़हब का लिटरेचर है? तो ये भी यहूदियत का है। जब आप क्वेश्चन नंबर 20 फुलफिल कर देंगे तो ये खुद फिनिश सबमिट हो जाएगा और आपके पास ये सारी ऑप्शन आ जाएगी। रिटर्न टू अटेम्प्ट और सबमिट ऑल टू फिनिश्ड, ये ग्रीन वाला आपने दबाना है, फिर ऊपर आपको पास फिर आपसे सबमिट ऑल टू एंड फिनिश आ जाएगा, फिर आपने वही दबाना है और आपका क्विज़ इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। और आपका नंबर 20 नंबर है और 20 मिनट है और 20 क्वेश्चन है, MCQs है। इस तरह आपका क्विज़ मुकम्मल हो जाएगा। फिर नीचे आपको बैक टू द कोर्स आ जाएगा और आप ये दबाएंगे तो फिर आप पोर्टल की तरफ अपने कोर्स की तरफ जा सकते हैं। ये आसान सा तरीका है और आप ख़ुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो इस तरह आपने अपने क्विज़ मुकम्मल करना है। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।